ये अभी अभी गांव जहटाना से जो रसूलपुर की ओर जाने वाला रास्ता है, अभी अभी इसको बनाया है इन लोगों ने। दोनों लेयर को छोड़ के किसी एक लेयर से रोड तैयार कर दिया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने काम बंद करवा दिया था। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि इन्हें 112 वाले बुलाए, जिसमें एक एक रोड बिखरी हुई थी, अलग अलग दिख रही थी, जिसमें ठेकेदार की और जय की एक भ्रष्टाचारी की वो है, क्योंकि हम और ये रोड कल के डेट बना है और ये रोड में हालात देख लो, एक रोड ही अलग दिख रही है, ठीक है, बजरी अलग दिख रही है, डामर नाम की उसमें कोई चीज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं है। और दूसरी चीज़, हमने पार्षद साहब से मुलाकात करके, जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं रणवीर सिंह गंगवा, उनके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है। कोई ज़्यादा दिन हुए ना बने, कल की डेट बनो 24 घंटा रोड हुए बने और ये हालात तो मैं आगे अगर आगे। अब क्या चाहते हैं आप लोग जो इधर उधर लगातार आप शिकायत दे रहे हैं? ये चाहते हैं कि भाई उसकी जांच हो, जांच होने के बाद पूरा सही ढंग से काम करा जाए। ठीक दोस्तों, मेवात इलाके के जहटाना गांव में 800 मीटर एक सड़क बनाई जा रही है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जिसकी लागत करीब करीब 34 लाख रुपए लगने वाली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं गांव के लोग का आरोप यह है कि जो सड़क बनाई गई है उसमें खाना पूर्ति की गई है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ठेकेदार और जय ने मिलकर के सारी रकम को भ्रष्टाचार कर लिया है और उसको कहीं ना कहीं गबन कर लिया है। खैर, इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए जहटाना गांव के कुछ जिम्मेदार लोग आज जिला उपायुक्त नूह के पास पहुंचे। इसके अलावा जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया के पास पहुंचे हैं, जिसके बाद में तौफीक हिंगनपुरिया ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन प्रदीप सिंधु से भी बातें की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द खुद मौके पर जाकर के विजिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो मामला सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले पार्षद से बात करते हैं, क्या मामला सामने आया है, कितने रुपए की लागत से बनने वाला था, कितना लंबा रास्ता था और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? सबसे पहले तो रिजवान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेवात इलाके के हर मुद्दे को आप अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों के तक और जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके लिए मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जी शुक्रिया। आज मेरे पास कुछ मोअज़्ज़िज़ान सरपंच साहब हैं, अपने साबिर साहब जहटाना गांव से, और कुछ इनके साथ जिम्मेदार साथी आए हैं। तो इन्होंने बताया कि एक हमारे गांव से, जहटाना गांव से रसूलपुर तक के लिए एक सड़क का निर्माण होना था, निर्माण हुआ है पीडब्ल्यूडी रोड की, जिसकी लगभग लंबाई 800 फुट लंबी है, इतनी है। तो उसका 33 लाख रुपए कुछ बजट उसका पास हुआ था और वो बनके भी वो तैयार करी है। तो आज इन्होंने, जब वो बनके कंप्लीट हो गई तो वो वीडियो भी हमारे लिए दिखाई गई, जिसमें एक एक रोड बिखरी हुई थी, अलग अलग दिख रही थी, जिसमें ठेकेदार की और जय की एक भ्रष्टाचारी की वो है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पहले ही दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी अधिकारी कहीं भी कोई कमी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने तुरंत ही अभी सरपंच साहब के आगे और सभी के आगे मैंने अपने जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब है उनको मैंने अवगत कराया, वीडियो भी में दी है। मैंने कहा कि डीसी साहब से भी मिल चुके हैं कि आप इस रोड को देखिए, तो उन्होंने कहा कि कल मैं एक बार विजिट करता हूं, और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली के अभी वीडियो और फोटो मंगाइए। मैंने उसको वहीं पे से फोटो अभी की अपलोड करके नहीं, ऑनलाइन वीडियो मंगवाई है और तो उनको बताया, तो उन्होंने कहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जो इस तरीके से गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने भ्रष्टाचारी की है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। कौन है इसमें ठेकेदार, कौन जई हैं जो लगातार इस तरीके से घटिया सामग्री? ठेकेदार नाम है वो अब्बास नाम से है, जो कोटला गांव के रहते हैं। ठीक है। और जो जई है वो जई अरसद रसूलपुर गांव से है। ठीक है। जो जई है वो पहले भी करप्शन के मामले में जेल जा चुके हैं। फिर भी इन लोगों को ये चीज की पता नहीं है कि कैसे इस चीज का कर लेते हैं, इतनी बेईमानी कैसे कर लेते हैं। अमूमन जो पीडब्ल्यूडी का रोड होता है वो 3 लेयर में रोड होता है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट ऑफ होता है डीबीएम होता है, उसके बाद पीसीएम होता है, फिर सील पैक्ड होना होता है। लेकिन इन्होंने दोनों लेयर को छोड़ के किसी एक लेयर से रोड तैयार कर दिया है। जब हम वहां पहुंचे तो हमने काम बंद करवा दिया था। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि इन्हें 112 वाले बुलाए, उन्होंने दबाव बनाया, हमने उन्हें रोड दिखाया तो 112 वाले वापस चले गए। फिर इन्होंने थाना पिनंगवा से पुलिस बुलाई,
उन्होंने भी हमारे पास दबाव बनाया कि भाई काम हो जाने दो, ये वो चीज़ हमने मना कर दिया कि काम नहीं होगा, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रिजवान भाई, जो वो रोड बना है उसकी जो साइड वाली जो लेयर है, आप अगर ऐसे अपनी उंगली लेके उसके अंदर नीचे रखें तो जैसे कहते हैं ना खुरपा से किसी चीज को उठा लें, वो वाली चीजें हैं उसमें। एक एक रोडी अलग दिख रही है, ठीक है, बजरी अलग दिख रही है, डामर नाम की उसमें कोई चीज का इन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं है। काला तेल होता है पानी का, वो इन्होंने यूज किया है। हल्का फुल्का उसमें तारकोल इन्होंने यूज किया है 1-2%, ताकि जो वे चिपकी रहे। लेकिन वो रोडी आज भी ऐसी है कि जैसे मानो अपने हाथों से वहां पे खुद किसी ने जाकर डाली हो। आप मौके पर उस रोड को देखे, कोई भी अधिकारी उस रोड को देखे जाकर। पार्षद साहब के लिए भी हमने दिखाया है, डीसी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी हमारे लिए आश्वासन दिया है कि जल्द हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। और ये 33 लाख कुछ का बजट था इसका, और हम यही चाहते हैं कि इस रोड को कंप्लीट किया जाए। और दूसरी चीज, हमने पार्षद साहब से मुलाकात करके जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं रणवीर सिंह गंगवा, उनके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है। उनसे भी हमारी अपील है कि इस चीज का आप संज्ञान जरूर लें। चलिए, देखिए मामला बड़ा संगीन है। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस सड़क को बेहतर तरीके से बनाया जाना चाहिए था, जिस सड़क से उम्मीद ये लगती है कि अगर एक बार बन जाए तो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक आसानी से चले, लेकिन वो 24 घंटे नहीं चल पा रही है और कागजों में। देखिए रिजवान भाई, अभी हमारे गांव के साथियों ने बताया, सरपंच साहब भी बता रहे हैं कि जो जई है वो पहले भी करप्शन में जा चुका है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जनता के लिए खड़े हैं और जनता के हित के लिए खड़े हैं। जो इस जई ने ये काम किया है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 100% होगी, चाहे कुछ भी हो, उसकी 100% उसकी इंक्वायरी कराएगा। मतलब मिली भगत घोटाला किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने शिकायत देकर के कार्रवाई की मांग की है। जब ये सड़क बन रही थी तब आप लोगों ने अधिकारियों को या फिर यानी कि ठेकेदार को नहीं बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला था। उस टाइम बोलने के बाद ठीक है हम कर रहे हैं, आप देखो हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लीप अपत्ति करते रहे और काम करके निकल गए। अच्छा, बस इतना ही काम करा उन्होंने। अब क्या चाहते हैं आप लोग जो इधर उधर लगातार आप शिकायत दे रहे हैं? ये चाहते हैं कि भाई उसकी जांच हो, जांच होने के बाद पूरा उसको सही ढंग से काम करा जाए। ठीक है, और कोई बात करना चाहता है? चलिए, ये जेहटाना गांव के लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस रास्ते को बनवाने के लिए लगातार हम सरकार से उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने 33 लाख रुपए से अधिक रुपए बजट के लिए मंजूर किए और उस पर काम भी शुरू कराया गया, लेकिन जई ने ठेकेदार से मिलकर के पूरी तरीके से मिली भगत की है और जो राशि सही निर्माण के लिए लगनी चाहिए थी उसका गबन किया है। खैर, देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की किस तरीके से जांच होती है। इसके अलावा इस सड़क की बेहतर तरीके से मरम्मत हो पाती है या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।